सर्दियों में अगर कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, पट्ठों की दर्द से बचना चाहते हैं तो फिर तिल का हलवा ज़रूर बनाकर खाएं। ये इतना फ़ायदेमंद है कि आपके जिस्म को लोहे की तरह मजबूत कर दे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो तिल का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 प्याली तिल ले लिए हैं और 1 प्याली के हिसाब से ही हम पूरा हलवा रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अब एक पैन ले लिया है और इन सारे तिलों को हम रोस्ट फ्राई कर लेंगे। अब हमने इनको इतनी देर तक फ्राई करना है कि इनका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाए। तिल के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर मैं बताने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चंद एक आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर सर्दियों में हमारे पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द, टांगों का दर्द ज़्यादा हो जाता है। तो जिन लोगों को ज़्यादा ये शिकायत है वो तिल का हलवा बनाकर रख लें और पूरी सर्दियाँ खाते रहें तो बहुत सेहतमंद रहेंगे। यहाँ पर देखें इनका कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इनको पाउडर बना लूँगी ग्राइंडर में डाल के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तिल का कलर काफ़ी जो है गोल्डन हो चुका है। अब मैं इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं तकरीबन 2 कप दूध के ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर आप देखें मैंने दरदरा सा इनको पीस लिया है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया। अब यहाँ पर दूध बॉईल होना शुरू हो चुका है। 2 कप जो दूध था वो तकरीबन 1 कप रह चुका है। और अब हम इसका जो फ्लेम है वो नॉर्मल कर देंगे और इसके बाद मैं इसमें इलायची ऐड कर दूंगी। 4 से 5 अदद इलायची मैंने कूट के इसमें ऐड कर दी है और 1 कप चीनी इसमें ऐड कर दी है। 1 कप हमारे तिल हैं तो 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। अब इनको अच्छी तरह से मज़ीद पकाएंगे और पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इस तरह से ये जो इलायची के छिलके हैं ये इस तरह से निकाल लूँगी ताकि बाद में ये मुँह में ना आए। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे इलायची के छिलके निकाल लिए हैं और दूध जो 2 कप था वो अब 1 कप रह चुका हुआ है। अब मैं इसमें ड्राई रोस्ट किए हुए, ग्राइंड किए हुए तिल ऐड कर दूंगी और अब हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। ये हलवा इतना फ़ायदेमंद है, अगर आपके बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो इसका मतलब कि उनका मसाना कमज़ोर है। तो ये मसाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मसाने को, जिगर को, मैदे को ये मजबूत कर देते हैं। हत्ता कि हमारे जिस्म के जितने भी पट्ठे हैं इन सब को ये लोहे की तरह मजबूत कर देता है। दिमाग को रोशन करता है, ज़हीन बनाता है और हमारे खून की कमी को भी ख़त्म कर देता है। और अगर हमारा बीपी हाई रहता है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप चीनी की जगह पर मिश्री का यूज़ कर सकते हैं। अगर इन सब बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इसको एक बार ज़्यादा मकदार में बना कर रख लें और पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करें। तो इसको आप सुबह नाश्ते में दूध के गिलास के साथ खा लें तो सारा दिन आपको इतनी ताकत रहेगी कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कभी आप बीमार थे ही नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा देसी घी और ऐड कर दूँगी और ख़ूब अच्छी तरह से इसकी बुनाई करूँगी। अगर आपके घर में छोटे या बड़े बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो इसका मतलब कि उनके मसाने की कमज़ोरी है। तो मसाने की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए तिल बहुत लाजवाब चीज़ है। और अगर आप तिल का हलवा नहीं बना के दे सकते तो आप फिर खाली तिल फ्राई करके बच्चों को खिलाएं, बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखें कि हलवे को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। 1 कप तिल से हमारा प्लेट भर के हलवा रेडी हो चुका है और इसको तकरीबन 2 चम्मच ही अगर आप रोज़ दूध के साथ खा लें तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं कि आप खुद महसूस करेंगे। और ऊपर थोड़ा सा मैंने बादाम छिड़क के स्प्रिंकल कर दिया है। तो यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक देखें कि कितना टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है। ये देखने में नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और ये बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है। समझें आपकी सारी बीमारियों का इलाज इसमें है और एक बार आप इसको ज़रूर बनाएं। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।